आज फिर से आपके सामने जेम पोर्टल से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किसी भी इंस्टीट्यूट में प्राइमरी यूजर अपना साइन अप प्रोसेस कैसे करेगा। मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपना जेम टीम बनाया हो या पहले से कोई मौजूद हो, तो उस इंस्टीट्यूट के लिए जो भी वहाँ का हेड ऑफ एम्प्लॉय है उसको एक साइन अप प्रोसेस करना होगा, उसको अपना एक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी कि उस एम्प्लॉय के पास एक गवर्नमेंट ईमेल हो, आधार इनेबल मोबाइल नंबर हो और उसके पास आधार नंबर भी हो। तो ये जो गवर्नमेंट ईमेल है, हो सकता है कि जो एम्प्लॉय हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसके पास NIC वाली मेल हो सकती है, .gov वाली मेल हो सकती है, इवन वो अगर उसके पास gembuyer.in वाली मेल भी है तो वो भी प्राइमरी यूजर के लिए साइन अप कर सकता है। तो देखते हैं साइन अप प्रोसेस। आपको सबसे पहले अपना जेम पोर्टल खोलना है। जेम पोर्टल के बाद इधर यहाँ पे साइन अप प्रोसेस आता है और यहाँ पर हम बायर के रूप में, चूंकि वो बायर ही होंगे, सामान खरीदेंगे, तो हम बायर के रूप में साइन अप प्रोसेस शुरू करते हैं। आप देखेंगे जैसे ही मैंने साइन अप के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन आ रही हैं। वो बता रहा है कि आपको क्या क्या आपके पास होना ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट ईमेल आईडी मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, NIC भी यूज हो सकती है, .gov यूज हो सकती है, इवन gembuyer.in वाली ईमेल आईडी ये भी यहाँ पर प्राइमरी यूजर के लिए इस्तेमाल हो सकती है। आप इस पे रिव्यू टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कीजिए। आपको जेम पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे डिस्प्ले होंगी जिन्हें आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप इनको पूरा पढ़िएगा, समझिएगा। और फिलहाल मैं यहाँ एक्सेप्ट किया, रिव्यू किया और सबसे पहले उस प्राइमरी यूजर को यहाँ अपना आधार नंबर और मोबाइल वेरीफाई करना होगा। चूँकि थोड़ा प्राइवेसी है इसलिए मैं वीडियो पॉज करके अपना आधार नंबर और अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालूंगा, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको लेके चलूँगा। आप देखेंगे जैसे ही मैंने अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ डाला, मेरे मोबाइल पे एक OTP आया है। वो OTP तो मैं आपके सामने भी लिख सकता हूँ, 307705। और आप देखेंगे मैं इसको जैसे ही वेरीफाई करता हूँ तो प्राइमरी यूजर पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे जेम पोर्टल ने वेरीफाई कर लिया है और आधार से ही मेरा नाम, मेरा सरनेम सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया होगा। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर भी आ गया है और मेरा नाम भी आ गया है। अब मुझे करना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन। कैसे करते हैं, इसके लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपको फिल करना होगा अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से। मेरा जो डिपार्टमेंट है नवोदय विद्यालय, उसके लिए सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप पे जाऊंगा। तो हमारा यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनॉमस बॉडी है, इसलिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा सेंट्रल ऑटोनॉमस। इस पे क्लिक करने के बाद अब मुझे चूज करना है मिनिस्ट्री कौन सा आएगा हमारा। तो मिनिस्ट्री में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अभी भी इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से ही मिनिस्ट्री है। हालांकि अभी हमारी मिनिस्ट्री का नाम भी बदल गया है लेकिन इसमें अभी नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में यहाँ सर्च करूँगा और ये मुझे मिला मेरा मिनिस्ट्री। इसके बाद डिपार्टमेंट में जाऊँगा तो ये जो हमारा मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसमें यहीं पर बहुत सारे स्कूलों के नाम लिखे हैं, हमको ये सब नहीं करना है। हमें जाना है स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। एक्चुअली इस मिनिस्ट्री के अंदर जो स्कूलों का जो एजुकेशन होता है उसको कंट्रोल करने का जो डिपार्टमेंट है वो मुझे चूज करना है। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो यहाँ केंद्रीय विद्यालय भी मौजूद है और यहाँ नवोदय विद्यालय समिति भी मौजूद है। तो मुझे चूज करना होगा नवोदय विद्यालय समिति। इधर जो ऑफिस जोन नेम है ये तो कुछ भी अपने आप जो मेरा आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट जो सेव था वो यहाँ पे लिखा था। मुझे
यहाँ पे लिखना है अपने ऑफिस या जोन का नेम लिखना है। मैं कैपिटल लेटर भी यूज कर सकता हूँ, स्मॉल भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ अपने ऑफिस का नाम लिखता हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय शिवपुरी। ये मेरे ऑफिस का यहाँ नेम आ गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑफिशियल ईमेल आईडी। देखिए मेरे पास वो NIC, वो GOV या जेमवायर जो भी मेरा एक ईमेल आईडी है, डिपेंड करेगा ये ईमेल आईडी किसी और ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी यूजर के लिए रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आप दो जगह प्राइमरी यूजर नहीं बना सकते। तो आपके पास ऐसी एक गवर्नमेंट मेल आईडी होना चाहिए जो कहीं और रजिस्टर्ड ना हो। तो मैं अपना यहाँ पर एक मेल डालूँगा, फिर उसको वेरीफाई करूँगा। 2 बार मेल डाल के OTP जाएगा मेरे मेल पे, तब जाके मैं और आगे की प्रोसेस में पहुँच पाऊँगा। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ और ऐसा कोई ख़ास इश्यू नहीं आएगा। जैसे ही मैंने यहाँ अपना गवर्नमेंट मेल डाला तो मुझे एक ऑप्शन आ रहा है सेंड OTP। मुझे ये क्लिक करना है सेंड OTP, और मेरे पास ये गवर्नमेंट मेल है या नहीं उसके लिए ये एक्चुअली वेरीफाई करवा रहा है। तो मुझे अपना गवर्नमेंट ईमेल यहाँ खोलना होगा और मैं आपको दिखाता हूँ मुझे OTP इनबॉक्स में कैसे आया होगा। तो इसमें मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के इस गवर्नमेंट मेल को, हाँ ये आप थोड़ा एड्रेस देख लीजिए, गवर्नमेंट मेल है, कहाँ से लॉगिन करते हैं, और मैं यूज़र नेम पासवर्ड डाल के इसको साइन इन करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि मेरा गवर्नमेंट ईमेल आईडी जो मैंने यहाँ डाला था उसका OTP मेरे इनबॉक्स में आ गया है, और मैं यहाँ से OTP लेके वेरीफाई करूँगा। मेरा OTP इधर कहीं पे मुझे दिखाई देगा। ये कुछ अपडेट चल रहा है अभी, और मैं ये वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि ये गवर्नमेंट मेल पे मेरा OTP आ गया है। मैं इसे नोट कर लेता हूँ ताकि मैं उधर इसको फिल करूँ, 963109। और जैसे ही मेरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी डाला था, यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। OTP वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आपके पास गवर्नमेंट ईमेल आईडी है। ये थोड़ा सा चूँकि इस समय सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा था, मैं इसको रीसेंड OTP करके एक बार फिर से अपनी मेल पे देखूंगा, एक नया OTP मुझे आएगा। चूँकि समय हो जाता है तो OTP आपके एक्सपायर हो जाती है। अभी जस्ट मैं यहाँ पर थोड़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश यहाँ से होता है इस कॉर्नर पे, यहाँ से इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और मेरे इनबॉक्स में एक नया मेल अभी आएगा। आप देखेंगे कि मेरा मेल एक नया आ चुका है। बस OTP यहाँ से लेना है। इसको मैं फिर से लेता हूँ 658450, और ये मैं डाल के चेक करता हूँ। ये वेरीफाई हो जाना चाहिए। एक बार फिर से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, 658450, नाउ इट शुड बी वेरीफाई। तो इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे पूरा मेरा आधार वेरीफाई होने के बाद मैं प्राइमरी यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। मेरे स्कूल का नाम, ऑफिस का नाम मैंने यहाँ डाल दिया था, और इसके बाद ये मेरा ईमेल आईडी हो गया ऑफिशियल, वो वेरीफाई हो गया, ग्रीन हो गया है। अब यूजर आईडी मुझे बनाना है। चूँकि मैं एक नया जेम आईडी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके लिए एक यूजर आईडी यहाँ पे आवश्यकता होगा। यहाँ एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप उस डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र होके जाएंगे या आपको किसी भी कारण से जब वो डिपार्टमेंट छोड़ना पड़ेगा, तो ये जो जेम का टीम आप बना रहे हैं ये आपको उसी इंस्टीट्यूट में छोड़ के जाना होगा। तो उसके लिए आप यूजर आईडी कुछ ऐसा बनाइए ताकि आप जब उसे छोड़ के जाएं तो कोई भी नया जब आएगा तो उसी आईडी को उसे यूज करना पड़ेगा, ये कभी चेंज नहीं होगी यूजर आईडी। इसलिए मैं इसको सीधा सिंपल, कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी ध्यान रखना, मैं इसको सिंपल बनाता हूँ, प्रिंसिपल
JNV शिवपुरी या प्रिंसिपल शिवपुरी मैं इसको बना देता हूँ, प्रिंसिपल शिवपुरी। अभी देखिए ये आईडी जब बन जाएगी तो इसके बाद जब ये आईडी ट्रांसफ़र करके यहीं छोड़नी पड़ेगी, तो कोई भी जब नया कोई प्रिंसिपल आएगा तो वो भी सेम आईडी इसी को यूज करके अपना पूरा टीम उसको ये वापस मिल जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड में भी देखिए बहुत सारा इसने फैसिलिटी दिया, आपको एक अपर केस डालना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक अपर केस डालता हूँ आप देखेंगे कि ये मेरा क्लियर हो गया। फिर मैं यहाँ लोअर केस डालता हूँ कुछ भी, ये पासवर्ड आप खुद क्या डाल रहे हैं आपको मालूम ये होना चाहिए। लोअर केस हो गया, मैं कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू डालूंगा, एक सिंबल डालूंगा, तो मैं अपना यहाँ पे डाल दिया जो भी मुझे पासवर्ड बनाना था। आप देखेंगे जब तक ये सब ग्रीन नहीं होंगे वो पासवर्ड आपका वैलिड नहीं होगा। मैं एक बार फिर से ये पासवर्ड को रिपीट कर देता हूँ ताकि ये आपका क्लियर हो जाए, और मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ ये कंफर्म करता है कि क्या आप वाकई में प्राइमरी यूजर या HOD हैं, तब ये आपको बनाना है, अदरवाइज आपको नहीं बनाना है। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल हमारे स्कूल में ऑलरेडी एक जेम टीम बनी हुई है, मैं यहाँ पर केवल एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा हूँ। जस्ट एक कंसेप्ट बताने के लिए कि कैसे प्राइमरी यूजर बनाएं, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। फ़िलहाल मैं इसको डिनाइड करूँगा, मुझे यहाँ कोई भी ऐसा प्राइमरी अकाउंट नहीं बनाना है, और जैसे ही आप इस पर यस करेंगे आपका अकाउंट खुलेगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसको फिल करना है, वो मैं आपको यहाँ का ऑलरेडी जो प्राइमरी यूजर है वो अकाउंट खोल के बता दूंगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करना है। जैसे आपको अपना इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना होगा, एड्रेस डालना होगा, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट को कोई सेलर सामान भेजेगा तो वो पिन कोड उसको चाहिए, उसको एड्रेस चाहिए इंस्टीट्यूट का, उसको पेमेंट मोड आपको डालना होगा, वहाँ PFMS भी होगा, अदर भी होगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा पेमेंट मोड अदर ही डालिए, अदर में सब कुछ शामिल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कई बार हमको चेक पेमेंट करना पड़ता है, कई बार PFMS करना पड़ता है। PFMS थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, PFMS में जो अमाउंट है वो ब्लॉक करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पेमेंट मोड में आप अदर को चूज कीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक बार मैं ये पूरा साइन अप प्रोसेस था, जैसे ही मैं यस करूँगा मेरा अकाउंट बन जाएगा, और मुझे फिर पेमेंट ऑप्शन, पिन कोड, एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, एक बार फिर से अगर कोई वेरीफाई करना है, चेंज करना है तो वहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरा ईमेल एड्रेस में चेंज कर सकता हूँ, वो प्रोसेस वहाँ से कर सकते हैं। तो ये वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी यूजफुल होगी प्राइमरी यूजर को अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कोई भी एम्प्लॉय जिसके पास गवर्नमेंट मेल है वो प्राइमरी यूजर के रूप में अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर ऑलरेडी कोई इंस्टीट्यूट में पहले से ही जेम टीम काम कर रही है तो किसी और को ये सब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने इसको डिनाइड कर दिया है और अब ये फ़िलहाल कोई टीम नहीं बनी है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। एक सेकेंडरी यूजर कैसे बनाएंगे, प्राइमरी यूजर जब अकाउंट बन जाएगा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाता हूँ। थैंक यू।